दोनों मैच हारे और दोनों मैच को हारने के बाद यही लग रहा है कि बल्लेबाजी जो है वो बहुत बड़ी कसूरवार है। पहले मैच में भी अगर आप जहां देखोगे कि विकेट थोड़ा सा डिफिकल्ट था बैटिंग के लिए, और ये वाला विकेट देखोगे जो कि उतना डिफिकल्ट नहीं था अगर आप चेपॉक के विकेट से कंपेयर करोगे। बट एक स्पेल, प्रसिद्ध कृष्णा का एक स्पेल एट द वेरी टॉप, अगर आप देखोगे मोहम्मद सिराज और उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा 3 ओवर 8 रन 2 विकेट, सूर्य कुमार यादव के कभी हेलमेट में मार रहे हैं, कभी हार्दिक पांड्या को दिक्कत हो रही है, तिलक वर्मा का विकेट सबसे पहले। आई थिंक उस एक पूरे स्पेल ने गेम बदल कर रख दिया। चेन्नई वर्सेस आरसीबी मैच में जैसे हम कह रहे थे कि जॉश हेजलवुड का स्पेल एट द वेरी टॉप, अगर आप देखोगे उस स्पेल ने पूरी तरीके से मैच खत्म कर कर रख दिया था। वैसे ही यहां पर अगर आप देखोगे लेट आया लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा का स्पेल आया, और इसके पीछे अगेन लोग बोलेंगे कि अरे शुभमन गिल की क्यों बात कर रहे हो, बट शुभमन की आप कॉल्स देखिए। आज उन्होंने राशिद खान के 2 ओवर बचाए रखे। अमूमन तौर पर कैप्टन क्या करते हैं, बिकॉज राशिद खान आपका सबसे बढ़िया बॉलर है, वर्ल्ड का नंबर 1 गेंदबाज है, आपका हाईएस्ट रिटेन प्लेयर भी है। शुभमन ने अपने से ऊपर पैसे देकर रिटेन करवाया है। हुआ ये कि आपने राशिद खान के 2 ही ओवर कराए, जबकि राशिद खान ने शायद 2 ओवर में 10 रन दिए थे। और बाकी आपने इंपैक्ट सब के तौर पर भी किसको लाया? ईशांत शर्मा को। आप वॉशिंगटन सुंदर को भी लेकर आ सकते थे। लेकिन अगर आप आज शुभमन गिल की कप्तानी देखोगे तो 20 में से 14 ओवर फास्ट बॉलर्स ने कराए और सिर्फ 6 ओवर स्पिनर्स ने कराए, जबकि आपके पास क्वालिटी देखो, साई किशोर की क्वालिटी आपके पास है, राशिद खान की क्वालिटी आपके पास है। ऑलरेडी आपके पास इस टीम में राहुल तेवतिया जैसे प्लेयर्स हैं जो स्पिन डाल सकते हैं, जो अपनी स्टेट साइड के लिए काफी स्पिन डालते हैं, जो जीटी में शुरू शुरू में स्पिन डालते थे, अब नहीं डाल रहे, वो एक अलग मसला है। लेकिन जिस तरीके से शुभमन ने इस टीम को लीड किया है, आई थिंक उसको भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसको पता था एज अ बैटर पहले खेलकर कि कटर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आ रही है। और प्रसिद्ध कृष्णा जाने जाते हैं, एक तो हिट द डेक और दूसरा जिस तरीके से वो वेरिएशंस अपने शो करते हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस को अगर आप देखोगे आज पार्टनरशिप्स भी लगी, सिवाय सूर्य कुमार यादव के कोई इंपैक्टफुल इनिंग्स नहीं है। 86 फॉर 2 थे वो 10 ओवर तक, और 86 पर 2 जब आप होते हो और आपको पता है तिलक और सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर ही लगता है यार हो जाएगा। बट वहां से जो गेम पलटा, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी आपको कहीं ना कहीं तिलक वर्मा, उसके बाद फिर, और सबसे बड़ी बात यह है यार, कल हम हार्दिक को लेकर के तो सवाल उठा ही रहे थे, लेकिन परसों अगर आपको याद है हम धोनी से पूछ रहे थे कि भाई आप इतने नीचे क्यों आ रहे हो, आप क्यों आ रहे हो इतने नीचे। वही सवाल हार्दिक से है। जब आपको पता है आस्किंग रेट 12 से ऊपर जा चुका है, 14 को टच करने वाला है, आप रॉबिन मिंस को क्यों भेज रहे हो? आप खुद क्यों नहीं आ रहे हो? आप इस समय पे करंट फॉर्म के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर हो बॉस। आप अगर वहां पर रॉबिन मिंस को भेजोगे तो ठीक है, आप एक यंगस्टर को कॉन्फिडेंस दे रहे हो कि भाई तुम जाओ, तुम जाके रन्स लगा सकते हो। बट आपको यह भी पता है कि आपकी टीम पहला मैच हार चुकी है। 2 मैचेस देखो, बात यह नहीं है कि 2 मैचेस हारना कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है, बट मुंबई ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि 2020 के बाद चीज़ें उनके लिए खराब रही हैं, कभी नतीजों के लिहाज से, कभी टीम के फिटनेस लेवल्स के लिहाज से, और कभी कंट्रोवर्सीज के लिहाज से, जैसे पिछला सीजन रहा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मुंबई इंडियंस कि चीज़ें सही दिशा में शुरू हों, ताकि शुरुआत से एक पॉजिटिव वाइब बन पाए। आई नो कि प्लेयर्स के बीच में इस हार को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा तू तू मैं नहीं हो रही होगी, बट जैसा मैंने कहा, एक आइडियल स्टार्ट हर किसी को चाहिए होती है। राजस्थान रॉयल्स दोनों मैचेस हार चुकी है, मुंबई इंडियंस दोनों मैचेस हार चुकी है। इसके अलावा और कोई टीम नहीं है जो अपने शुरुआती दोनों मैचेस हारी है। ये दोनों टीमें ही हैं। तो कई बार उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए आपको ये चीज़ चाहिए होती है। विघ्नेश पुतुर को क्यों नहीं खिलाया गया, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। विघ्नेश पुतुर ना तो इम्पैक्ट सब में थे, छोड़ दीजिए प्लेइंग 11 में तो जगह, बट वो इम्पैक्ट सब में भी नहीं थे। अभी भी हमें ये नहीं पता कि जसप्रीत बुमराह कब लौटेंगे, क्या वो लखनऊ वाले गेम में लौटेंगे, क्या वो आरसीबी वाले गेम में लौटेंगे। वो जब लौटेंगे तब लौटेंगे, लेकिन उससे पहले मुंबई इंडियंस को जीत से खाता तो खोलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक मैच और हार जाते हो, मतलब अगर आप शुरुआती 5 में से 3 मैचेस हार जाते हो, तो आप देखोगे आपको अगले 5 में फिर 3 या 4 मैचेस जीतने पड़ेंगे। तब आप वो 5 या 6 मैचेस की तरफ बढ़ोगे, क्योंकि अभी तक आप कुछ भी नहीं जीते हो। तो अगले 5 में 3 जीतने का मतलब ये है कि आप, चलो ठीक है, आपने 7 मैचेस खेले, 7 में से आपने 3 जीत लिए। अब अगले 7 में आप फिर 4 कम से कम जीतोगे, तब जाके आप 7 पॉइंट्स अपने पास रखते हो, यानी 14 पॉइंट्स आपके पास होते हैं। 14 पॉइंट में क्वालिफिकेशन नहीं है बॉस, क्वालिफिकेशन होता है 16 पॉइंट्स में। तो चीज़ें आपके लिए खतरनाक हो जाएंगी। तो इसीलिए हाई टाइम कि मुंबई इंडियंस को सोचना है कि उनकी बैटिंग को क्या करना है। रोहित शर्मा फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, विराट कोहली के भी कल रन्स नहीं आया, रोहित शर्मा भी फंसे फंसे दिखे, 2 चौके लगा दिए, लेकिन उसके बाद पेस से पूरी तरीके से बीट हो गए।
मतलब वो चैंपियंस ट्रॉफी में सिराज से तेज गेंदबाजों को खेल रहे थे और बहुत अच्छे से टाइम कर रहे थे चीज़ों को। सडनली आपको लग रहा है रोहित शर्मा बहुत लेट आए गेंद पे, वो पेस से बीट हुए, वो हल्का सा मूवमेंट से बीट हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता है, उनको बेहतर पता होगा। बट वो चीज़ें आपको चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं दिख रही थी, यहाँ दिख रही हैं। विराट वहाँ नहीं फंस रहे थे, यहाँ फंसे फंसे दिखे कल। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है वो निश्चित तौर पर मुंबई इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डरा रही है। हाई टाइम कि उनको एक राइट नोट पर स्टार्ट करना है। अब उन्हें प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, ये आज का दिन है और उनको फिर कोलकाता के अगेंस्ट खेलना है। वो कोलकाता जो गुवाहाटी में जीत कर आ रही है, सुनील नरेन ने गेंदबाजी करी है, तो अच्छी न्यूज़ वहाँ से भी है उन लोगों के लिए, केकेआर के लिए। और एक इनफॉर्म टीम लग रही है जिसे ईडन गार्डन्स के बाद वानखेड़े की कंडीशंस बहुत ज़्यादा सूट करेंगी। देखते हैं क्या होता है। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है। थैंक यू।